गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? बेटा आज आपकी बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 6 के हम किस टॉपिक पे स्टडी करेंगे? तो आज का टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, जो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स चल रहा था उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए थे। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग खुद पढ़कर उनको तैयार कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी की बुक में दे नहीं रखे हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। हालांकि उनके सॉल्यूशन तो आपको सेंड कर दिए, फिर भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक मुझे बता दीजिएगा, वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बेटा, अब हम आज का जो टॉपिक है, अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि होते क्या है। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स वर्क करते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल प्लांट्स को ही ईट करते हैं, यानी कि जो केवल और केवल हर्बीवोर होते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो मतलब खुद ही कर लें या फिर किसी और के लिए बना दें, मतलब कहने का ये है कि वो अपना भोजन जो होता है, फूड जो होता है, वो खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो फूड वो लोग खाते हैं जो खुद बनाकर, तो जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के बनाए हुए खाने पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के बनाए हुए खाने पर निर्भर करते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि सच एनिमल्स या सच ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए, एंड न्यूट्रिशन अदरवाइज न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन के लिए, और न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स, और इस प्रकार का न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, नंबर 2 पॉइंट्स आएगा इसमें होता क्या है? ये आपके अदर एनिमल्स, मतलब 2 टाइप्स के आ जाते हैं इसमें। 2 टाइप्स चीज़ें हम लोग जानते हैं, जैसे कि हर्बीवोर जानते हैं, कार्निवोरस जानते हैं, ओमनिवोरस जानते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जिसमें जो अपना मतलब केवल प्लांट्स को ही खाकर गुजारा करते हैं, काम चलाते हैं, या केवल प्लांट्स को ही खाते हैं। कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल कीट भक्षियों, यानी कि मांस को या फिर कहें तो मीट को ही खाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कार्निवोरस। अच्छा, मीट या फ्लेश की बात कर लेते हैं। तो कार्निवोरस हो गया, उसके बाद आ गया ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में जो हर्बीवोरस भी होती है और साथ ही साथ कार्निवोरस भी होते हैं, वो आपके ओमनिवोरस होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मतलब किसके टाइप है न्यूट्रिशन के? ये सारे के सारे आपके जो है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जो भी मैंने आपको समझाया था वो देखिएगा, हेड डालिएगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म या सच ऑर्गेनिज्म which depends on others, which depends on others for food, जो दूसरों पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो आपके हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स और द
heterotrophs, and such type of nutrition is called the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. और इस प्रकार का जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट्स हो गया, इट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। ये खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म which eats number 1 only plants, which eats number 1 only plants या प्लांट्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं वो आपके कहलाते हैं हर्बीवोरस या हर्बीवोर। ठीक है, नंबर 2 की बात करें, जो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, अदर एनिमल्स वो होते हैं आपके कार्निवोरस। ठीक है, या कार्निवोर। तो ये चीज आज आपने समझी। इसके बाद नंबर 3 जो टॉपिक आया है, 3 जो पॉइंट आएगा वो है आपका होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, ठीक है, या पैरासाइटिक। आर ऑल हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। इस लाइन को फिर समझ लीजिए कि है क्या ये। देखिए, ये है होलोजोइक, ये तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, उसमें वो क्या कर लेते हैं, मतलब उसकी मास मतलब क्या है, तो उसमें अपने आप में होल बना के बैक्टीरिया को जकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसका न्यूट्रिशन करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। अब आपका बात करते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक होता है मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब जो ऐसे जो डेड सेल्स हैं उनको खाते हैं। पैरासाइटिक का मतलब जो होता है जैसे दूसरी चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक लीच का एग्जाम्पल दिया था। ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आया है हमारा वो आया है रेस्पायरेशन। तो इसको रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। हेड डालिएगा रेस्पायरेशन। इसमें भी आपको पीडीएफ में 1-2 टॉपिक और इंक्रीज मिलेंगे, बट जितना आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी का आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1-2 टॉपिक जो है और जो समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, रेस्पायरेशन में पहले समझ लीजिए कि रेस्पायरेशन होता क्या है। ठीक, रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रेस्पायरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कोई गैस ली जाती है और कोई सी गैस रिलीज की जाती है। ठीक, ये गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है या नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उन दोनों में, ठीक, अलग अलग साधन होते हैं रेस्पायरेशन। कोई किसी प्रकार से रेस्पायरेशन करता है, कोई किसी प्रकार से, जैसे कि फिश होती है वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन कर लेती है। ठीक है, और ह्यूमंस जो होते हैं वो आपके केवल लंग्स के थ्रू ही रेस्पायरेशन करते हैं। ये सारे के सारे रेस्पायरेटरी सिस्टम के डिफरेंट मीन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पायरेशन की, तो ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है वो आपका चाहे तो ऑक्सीजन हो अदरवाइज ना हो, दोनों कंडीशन में हो सकता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेस्पायरेशन कब नहीं कर सकते? जब ऑक्सीजन नहीं होगी हमें क्या सांस आएगी? नहीं आएगी, हम लोग सांस नहीं ले सकते, ब्रीथिंग नहीं कर सकते। तो हमारे लिए रेस्पायरेशन की कंडीशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। बट सेलुलर रेस्पायरेशन में जो सेल्स रेस्पायरेटरी सिस्टम में या रेस्पायरेशन में जो भी पार्टिसिपेट करती हैं उनके लिए ऑक्सीजन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन।
अगर बात की जाए कि ये किस प्रकार से एनर्जी गेन करते हैं, तो देखिएगा जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमको ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। अब वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के साथ साथ एनर्जी देता है। एनर्जी आपकी एटीपी के फॉर्म में होती है और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज करता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद हमको एनर्जी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस आपका किसका आता है? रेस्पिरेशन का आता है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आप लोग नोट कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा रेस्पिरेशन। नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन animals and plants have different means of exchange, the exchange of gases. Next, number 3 point, cellular respiration may take place हो सकता है in presence or absence of oxygen। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस होता है एनर्जी का वो क्या होता है? देखिए, फ्रॉम फूड, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलेगा? खाने से ग्लूकोज मिलेगा। अब ये ग्लूकोज जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब आपको एनर्जी मिलेगी और प्लस आपको वाटर मिलेगा। अब ये जो एनर्जी है, ठीक, कैन बी यूज्ड बाय सेल्स। इसका यूज आपका सेल एक्टिविटी में किया जाता है इस एनर्जी में। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, हेटरोपिक न्यूट्रिशन का, दूसरा रेस्पिरेशन का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस होगा, जिस पर स्टडी हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको, जितना भी सिखाया जा रहा है, सब अच्छे से तैयार करते रहिए, सारे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ये आप स्कूल में आके वीक में एक दिन अपने नोट्स को चेक भी करवा देंगे। ओके बेटा, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।